इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 का प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न क्रमांक 1 का 2 नंबर को हल करेंगे। प्रश्न 1, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। अर्थात निम्न मतलब नीचे जो ये बहुपद दिया हुआ है इसका हमें शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने से तात्पर्य ये है कि हमें यहाँ पे यश का मान को ज्ञात करना है, निकालना है। आगे क्या है इसको पढ़ लेते हैं। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता जांच कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस बहुपद का क्या ज्ञात कर लेते हैं, शून्य ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग शून्यक और गुणांक के बीच जो सत्यता है उसको जांच करेंगे और ये भी समझेंगे कि गुणांक और शून्यक क्या होता है। तो इसके लिए यहाँ पे लिख लेंगे शून्यक के लिए। इसको लिखने के बाद जो बहुपद हमारा दिया हुआ है उसको हूबहू हम लोग यहां उतार लेंगे। अब जब किसी बहुपद का शून्य ज्ञात करेंगे तो उस बहुपद को बराबर 0 कर देंगे। अब हमें इस बहुपद का शून्य ज्ञात करना है, अर्थात यश का मान को निकालना है। तो यश का मान निकालने के लिए ये जो बीच वाला पद है 4 यश, इसे हमें 2 पदों में विभक्त करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा। इसे 2 पदों में विभक्त करने का नियम और शर्त है। वो नियम शर्त क्या है उसको यहाँ हम लोग रफ में समझते हैं। इसे 2 पदों में विभक्त करने के लिए सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि यह जो पहला पद है यश स्क्वायर का गुणांक और अंतिम पद का गुणनफल कितना हो रहा है इसे हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि ये जो पहला पद है यश स्क्वायर का गुणांक कितना है, 4 है। उसको गुना करेंगे अंतिम पद से, तो अंतिम पद क्या है, 1 है। अचर पद 1 है तो उसको 1 से गुना कर देंगे, कितना हुआ, 4 हुआ। अब हमें ये जो बीच वाला पद है -4 को ऐसी 2 संख्या में, 4 को 2 ऐसी संख्याओं में बांटना है कि दोनों को जोड़ने या घटाने पर, याद रखिए इसको 2 संख्या में जो बांटेंगे तो दोनों को जोड़ने या घटाने पर -4 आना चाहिए और दोनों को जो गुना करेंगे तो दोनों का गुणनफल यहाँ पे 4 आना चाहिए। और ये 4 कहाँ से आया है, शुरू वाला पद के गुणांक को अंतिम वाला पद से क्या किए हैं, गुना करके 4 लाए हैं। अब ये दोनों संख्याओं को पता करने के लिए हम ये जो 4 है इसका अभाज्य गुणनखंड यहाँ हम लोग निकाल लेंगे साइड में। तो इसका अभाज्य गुणनखंड होगा 2 से चला देंगे तो कितना होगा, 2 होगा। यदि हम ये दोनों संख्या को 2 + 2 करते हैं तो 4 होता है, अर्थात हमें -4 लाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये दोनों 2 के आगे में क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। अर्थात यहाँ -4 को -2 और -2 में बदल देंगे। फिर चेक कर लेते हैं क्या दोनों का योग 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो -2 और -2 हो जाएगा -4, अर्थात योगफल 4 आ रहा है। एक जो नियम है एक कंडीशन को तो पूरा कर रहा है। अब देख लेंगे क्या दोनों को गुना करने पर ये 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ -2 गुना -2 तो 2 दूने हो जाएगा 4 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और आगे में प्लस को नहीं लिखा जाता है। अब ये हुआ कि यहाँ पे 4 जो है -4 को 2 संख्या में बदल देंगे, -2 और -2 में। यहाँ पे देखिए -4 के साथ यश लगा हुआ है तो इनको जो 2 पदों में विभक्त करेंगे तो उसमें भी हम लोग क्या लगा देंगे, यश लगा देंगे यहाँ पे। तो आइए यहाँ पे आगे लिखेंगे, या पहला पद को यहाँ हूबहू उतार लेंगे। -4 को 2 पदों में बांटते हैं। पहला पद क्या है, -2 यश और दूसरा भी क्या है, -2 यश, प्लस 1 को यहाँ पे लिख लेंगे बराबर 0। अब यहाँ पे हम लोग तो ये मध्य पद को 2 पदों में विभक्त कर दिए। अब हमें 2 का जोड़ा बना करके इन दोनों जोड़ा में से हमें उभयनिष्ठ निकालना पड़ेगा, कॉमन निकालना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले इन दोनों संख्याओं में जो उभयनिष्ठ है, कॉमन है, उसको निकालते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो पहला पद है 4 यश, इसका निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे। तो 4 का 4 यश स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड को यहाँ पे निकालेंगे तो 4 का गुणनखंड क्या होता है, 2 गुना 2। यश पर स्क्वायर है तो यश 2 बार गुना हो जाएगा। और दूसरी संख्या क्या है, 2 यश है तो इसका गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना
यस। अब दोनों में मैच करा लेते हैं, जो मैच करेगा वही उभयनिष्ठ होगा, वही कॉमन होगा। 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 2 मैच कर रहा है, यस यहाँ पे है और यस यहाँ पे है, अर्थात 2 और यस मैच कर रहा है, तो 2 और यस क्या है, उभयनिष्ठ है। 2 और यस को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 यस। तो आइए यहाँ पे लिख लेंगे 2 यस, ब्रैकेट लगाएंगे। अब ये 4 यस स्क्वायर से यहाँ पे 2 और यस तो कॉमन निकल गया है, बचा क्या है, 2 और यस। 2 और यस को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 यस। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ हूबहू लिख लिए। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 यस में दोनों को तो कॉमन निकाल लिए, कुछ भी नहीं बचा है। तो जब सभी कॉमन निकल जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, तो वहाँ बचेगा कितना, 1 बचेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ गुना 1 हम कर सकते हैं। अब ब्रैकेट को बंद करेंगे, माइनस है यहाँ पे माइनस लगा दिए। अब देखेंगे हम लोग कि इन दोनों में से क्या उभयनिष्ठ निकलेगा। तो इसके लिए 2 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 यस का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना यस, और 1 का गुणनखंड कुछ भी नहीं होगा, 1 ही होगा। अर्थात कोई भी संख्या दोनों में उभयनिष्ठ नहीं है। कोई भी संख्या इसमें भी, इसके भी अभाज्य गुणनखंड में और इसके भी अभाज्य गुणनखंड में शामिल नहीं है। तो ऐसा परिस्थिति में हम कॉमन 1 मान लेंगे। अर्थात जब कॉमन उभयनिष्ठ कुछ भी नहीं निकलेगा तो हम लोग कितना मान लेंगे, 1 मान लेंगे और ब्रैकेट को शुरू करेंगे। और क्योंकि दोनों में से कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं निकल रहा है, तो हूबहू जो है इस टर्म को यहीं पे लिख देंगे। और यहाँ पे जो है क्या होगा, देखिए ब्रैकेट से पहले हम लोग माइनस को कॉमन निकाल लिए हैं, तो ब्रैकेट के अंदर में जो आने वाला साइन है उसका साइन बदल जाएगा। अर्थात यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इसको हूबहू यहाँ पे उतार लेंगे, यानी दोनों पद को हूबहू क्यों उतारे, क्योंकि दोनों में से कोई भी उभयनिष्ठ नहीं निकला है, तो हम लोग उभयनिष्ठ 1 को मान लिए हैं। अब यहाँ बराबर 0 है तो बराबर 0 लगा लेंगे। अब आइए इसको यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा। देखिए ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों समान है, सेम है, तो दोनों में से किसी एक ब्रैकेट को यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। अर्थात यहाँ एक ब्रैकेट को कॉमन निकाल लेंगे। अब जो बचा है, दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट को तो कॉमन निकाल दिए। अब क्या बचा, यहाँ पे 2 यस बचा है और यहाँ पे बचा है -1, तो इसको लिख करके ब्रैकेट से बंद कर देंगे और बराबर में क्या है, 0 यहाँ पे लिख लिए। गुणनखंड को बराबर 0 कर देंगे और दूसरा बार में ये दूसरी ब्रैकेट में जो गुणनखंड है उसको बराबर 0 कर देंगे। तो आइए यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे जब ये पहली ब्रैकेट जो है 2 यस -1 बराबर 0 होगा, तो यस का मान क्या होगा देखेंगे। तो यस बराबर, यानी 1 को हमें इस पक्ष में लेके जाना है, तो इस पक्ष में 0 है पहले से लिख दिए। 1 को इस पक्ष में लेके आएंगे तो माइनस इस पक्ष में आते आते हो जाएगा प्लस, यानी हो जाएगा +1। इसको हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे हल कर लेते हैं। 2 यस बराबर 0 + 1 हो जाएगा 1। अब यहाँ पे लिख देंगे या, अब यस बराबर हो जाएगा, यस के साथ 2 गुना के रूप में है, दूसरे पक्ष में लेके जाएंगे तो 1 के साथ भाग लग जाएगा, यानी यस का मान हमें प्राप्त हुआ है 1/2। अब दूसरा जो मान है उसको भी हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं। तो जब यस बराबर कितना हो जाएगा, ये दूसरा ब्रैकेट को बराबर 0 कर देते हैं, लेकिन इत्तेफाक देखिए दोनों ब्रैकेट आपस में सेम ही है, तो मान भी क्या निकलेगा, सेम निकलेगा। तो यहाँ पे यस, अर्थात हमें यस का यहाँ पे 2 मान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे लिख लेंगे अतः यस बराबर एक मान हमें 1/2 प्राप्त हुआ है और दूसरा भी वही 1/2 हमें मिला है। अर्थात यस का दोनों मान क्या है, समान है। तो यस का यही जो 2 मान है इसी को बोलते हैं शून्यक। अब इसी प्रश्न का जो दूसरा भाग है जांच करने के लिए कह रहा है, तो आइए हम लोग यहाँ पे जांच कर लेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख देंगे जांच। अब हमें यहाँ जांच क्या करना है उसको थोड़ा अच्छे से हम लोग समझेंगे। देखिए हमें जांच करना है कि अल्फा + बीटा बराबर -b/a, और दूसरा जांच करना है कि अल्फा × बीटा, यानी अल्फा × बीटा बराबर होगा c/a। इसी चीज को जांच करना है। यहाँ इन दोनों को बोलते हैं शून्यक। क्या बोलते हैं, शून्यक। और दूसरी तरफ ये ए बी सी को देख रहे हैं तो इसको बोलते हैं क्या, ए बी सी को बोलते हैं गुणांक। और इसके बीच का जो ये फॉर्मूला है इसी को बोलते हैं शून्यक और गुणांक के बीच संबंध।
अब यहाँ हम इसको कैसे पढ़ेंगे, ये दोनों क्योंकि शून्यक है और बीच में योग का निशान है तो बोलेंगे शून्यकों का योगफल बराबर -b/a, और यहाँ शून्यकों का गुणनफल, दोनों आपस में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो गुणनफल हो जाएगा c/a। इन दोनों समीकरणों में हम अल्फा बीटा और a b c का मान को रखेंगे, यदि दोनों तरफ आपस में क्या बराबर होगा तो ये जो संबंध है ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब ये अल्फा बीटा a b c क्या होता है उसको समझिए। देखिए यस का जो मान निकला है इसी को हम क्या बोलते हैं, शून्यक, और यहाँ पे संकेत में अल्फा बीटा को क्या कहेंगे, शून्यक कहेंगे। ये अल्फा बीटा क्या होता है, शून्यक होता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे माना कि अल्फा, चलिए पहला ही मान को अल्फा मान लेते हैं और ये दूसरा जो मान है उसको ही मान लेते हैं हम लोग बीटा मान लेते हैं। अब यहाँ ए बी और सी को देखते हैं क्या होगा। यहाँ जो हम लोग यस का मान निकाले हैं तो हम लोग अभी अभी किस बहुपद का मान निकाले, यानी हम लोगों के पास बहुपद था 4s² - 4s + 1 = 0। इसी बहुपद का हम लोग यस का ये दो मान ज्ञात किए हैं। तो इस बहुपद में s² के साथ जो भी गुना में रहेगा उसको क्या कहेंगे, a कहेंगे। तो इस हिसाब से यहाँ पे a कितना हो गया, 4, और यस के साथ जो गुना में रहेगा उसको कहेंगे हम लोग b कहेंगे। तो यहाँ यस के साथ गुना में क्या है, b है, तो b बराबर भी कितना हो गया, देखिए 4 के आगे में माइनस है तो माइनस को ले लेंगे, -4 हो जाएगा। अब ये जो अचर पद है यानी इसके साथ यक्स वगैरह गुना के रूप में नहीं है, केवल एक संख्या है तो इसको कहेंगे अचर पद। तो अचर पद को ही क्या बोलते हैं, c कहेंगे हम लोग। इसका मतलब c कितना हो गया, 1 हो गया। और गुणांकों का जो संबंध है उसको चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो आइए इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे या मान सब रखते हैं। देखिए अल्फा का मान 1/2, बीच में क्या है प्लस, बीटा का भी मान कितना, 1/2, बराबर है तो बराबर लिख लेंगे। यहाँ पे माइनस सूत्र वाला है लिख लिए, b का मान यहाँ कितना है -4 है उसको लिख लिए, a का मान कितना है 4 है। अब इसको आगे बढ़ा लेते हैं हम लोग, या यहाँ निकाल लेंगे दोनों का एलसीएम। हर में 2 है तो 2 का एलसीएम 2, 2 1 कम 2, 1 को 1 से गुना किए 1, उसी प्रकार 2 1 कम 2, 1 को 1 से गुना किए तो 1 हुआ। अब यहाँ पे ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये माइनस इस माइनस से गुना होगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और प्लस को आगे में नहीं लिखेंगे तो बट्टा अब क्या है 4 है, इसको लिख लिए। या करेंगे 2 हुआ और नीचे में इसका क्या है 2 है। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब बराबर लिखेंगे, दूसरे पक्ष में है उसको भी यहाँ पे उतार लेते हैं। यहाँ कट के 1 2 1 कम 2, यहाँ पे 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, अर्थात दोनों पक्ष में क्या बचा है, 1 बचा है। बराबर के इस पक्ष को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और बराबर के इस पक्ष को बोलते हैं राइट हैंड साइड। दोनों आपस में बराबर है तो बराबर का चिन्ह लगा दिए। जब दोनों पक्ष आपस में बराबर हो तो ये जो संबंध है ये क्या है, सत्य है। अब दूसरा जो संबंध है उसको भी चेक करते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। या लिखेंगे अल्फा का मान वही 1/2 है, बीच में गुना है, गुणनफल है, 1/2 कर देंगे, बीटा का मान है, और c का मान कितना है यहाँ पे 1 है, और a का मान कितना है 4 है। या करेंगे ऊपर वाला के साथ गुना तो 1 गुना 1 1 हो जाएगा, नीचे को नीचे से गुना करेंगे तो 2 दूने कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। दूसरे पक्ष में कितना 1/4 है, अर्थात दोनों पक्ष आपस में क्या है बराबर है। तो इस बराबर के इस पक्ष को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और बराबर के इस पक्ष को बोलते हैं राइट हैंड साइड। दोनों पक्ष इसमें भी बराबर है तो इसका मतलब ये दोनों जो कंडीशन है वो क्या है, सत्य है। तो यहाँ पे लिख देंगे सत्य है। इस तरह का और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।